नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। पाकिस्तान को लेकर हम सबके लोगों में मन में बहुत उत्साह है, उमंग है और इस बात की उत्साह है कि आखिर भारत पाकिस्तान के साथ क्या करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा। हमें सबसे बड़ी बात 22 अप्रैल के बाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की घोषणा की कि अब आतंकवादियों का खात्मा करने का समय आ गया, उस दिन से लेकर आज दिन तक भारतवासियों का प्रधानमंत्री पर ज़बरदस्त भरोसा है। इस दौरान ये बात देखने को मिली है, अगर देश की जनता का अपने मुखिया के प्रति बहुत विश्वास हो तो ये मान लीजिए वह देश सबसे सुरक्षित हाथों में है। यही एक मापदंड है नापने का कि देश किस तरह के लोगों के हाथों में है। तो आज चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, सबको इस बात पर भरोसा है कि नरेंद्र मोदी आतंकवादियों का खात्मा ज़रूर करेंगे। ये देश के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। आपने ये बात देखी होगी कि इन दिनों में करीब 4-5 दिन से भारत ये बताने के लिए तैयार है, ये बता रहा है पूरे विश्व को कि भारत में पाकिस्तान को लेकर कोई चर्चा नहीं है। सरकार नॉर्मल वे में अपना काम कर रही है। इसी के लिए के पाकिस्तान के मुद्दे को ध्यान से भटकाने के लिए, चर्चा में हटाने के लिए मुझे लगता है भारत सरकार ने जनगणना में जातिवाद का जो पैतरा खेला है, उसके पीछे यही मकसद है कि भारत में पाकिस्तान की चर्चा होने के बजाय देश के बारे में चर्चा हो, ताकि विश्व को हम ये बता सके कि पाकिस्तान जैसे देश के बारे में देशवासी सोचते भी नहीं हैं। उनका अपनी सेना पर, अपने देश पर, देश के नायक पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान की हालत खस्ता है, बेचैन है, घबराहट है, हड़बड़ाहट है और बहुत परेशान हो रहा है। जबकि भारत में केवल उत्साह है, घबराहट नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं है, उत्साह है। उत्साह किस बात को है कि आखिर भारत किस तरह आतंकवादियों का खात्मा करेगा। मैं आपको उन 4 आतंकवादियों का नाम बताता हूं जिसे भारत जरूर निपटा के मानेगा। समय ज़रूर लगेगा, 2 सप्ताह लगे, 3 सप्ताह लगे, मई का पूरा महीना लग सकता है। मई के पहले सप्ताह से लेके चौथे सप्ताह के बीच में ये काम कभी भी हो सकता है, क्योंकि जो आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में छिपे हुए हैं, वहाँ की सरकार उन आतंकवादियों की रोज़ जगह बदलती है, रोज़ ठिकाने बदल रही है। तो आखिर में उनको ट्रेस करने में समय लगता है। जब पाकिस्तान थक जाएगा उनको भगाते भगाते, या भारत ने जो टारगेट बना रखा है उस जगह वो आतंकवादी आ गए, उसी दिन भारत उनको निपटा देगा। बिल्कुल निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। भारत कभी भी पाकिस्तान के आम नागरिकों को नहीं मारेगा। जो गलती पाकिस्तान ने की है, भारत वो गलती करने वाला नहीं है। लेकिन वहाँ की सेना को और वहाँ के आतंकवादियों की कमर ज़रूर तोड़ेगा। दोनों काम एक साथ होंगे। सेना की कमर भी तोड़ी जाएगी और आतंकवादियों को भी मारा जाएगा। अब आप इन दोनों टारगेट को एक साथ लेना, इसके लिए समय चाहिए ही चाहिए। जो हमारा टारगेट है उस समय आतंकवादी भी टारगेट मानने चाहिए और सेना के ठिकाने भी टारगेट मानने चाहिए। अगर एक काम कर दिया तो दूसरा काम छूट जाएगा। भारत वो गलती करना नहीं चाहता। भारत दोनों को एक साथ टारगेट बनाना चाहता है। वो सेना की कमर भी तोड़ना चाहता है और आतंकवादियों का खात्मा भी करना चाहता है। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि हम आकाओं को मारेंगे। आका कौन कौन है और कौन से देश उसके समर्थन में है? मौलाना मसूद अजहर जो जैश-ए मोहम्मद का सरगना है, ये भारत की हिट लिस्ट में है। इसका खात्मा भारत करके मानेगा। और पाकिस्तान उसके बार बार ठिकाने बदल रहा है, उसको लिए घूम रहा है कि कहीं ये मर नहीं जाए, क्योंकि ये मरेगा तो आतंकवादियों का पूरा खात्मा हो जाएगा, आतंकवादी हताश हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर है हाफिज़ मोहम्मद सईद।
हाफिज़ मोहम्मद सईद के ऊपर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। भारत हाफिज़ मोहम्मद सईद का खात्मा करेगा, उसके लिए अमेरिका पूरा समर्थन करेगा, पूरा सहयोग करेगा। अमेरिका अभी तक हाफिज़ मोहम्मद सईद को पकड़ नहीं सका, उसको भारत निपटाएगा। तो भारत का मकसद क्या है? हाफिज़ मोहम्मद सईद हो, अजहर मसूद हो, इनको एक साथ पकड़ने के मूड में है। तीसरा जो सबसे बड़ा आतंकवादी है वह है ज़कीरुर रहमान लखवी, इसको भी भारत नहीं छोड़ेगा। ये मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है। और चौथा जो आतंकवादी है दाऊद इब्राहिम, अब जिंदा है, एक मरा है, इसकी तो पुष्टि हो नहीं रही, लेकिन भारत के खुफिया तंत्र पूरी तरह इन चारों को पकड़ने में लगे हुए हैं। इन चारों का खात्मा हो गया तो समझ लो पाकिस्तान की कमर भी टूट गई और आतंकवाद की कमर भी टूट जाएगी, आतंकवाद की ज़मीन मिट जाएगी। और इसके साथ साथ भारत अमेरिका की सेना को ऐसा झटका देगा ताकि दोबारा वह साहस ही नहीं कर सके भारत की तरफ देखने का। जो आए दिन की छुटपुट घटनाएं हैं, भारत अब चाहता है एक साथ सबसे निपटा जाए, चाहे वो बांग्लादेश हो और चाहे पाकिस्तान हो, सबसे एक साथ इनका निपटा किया जाए ताकि बार बार में भारत को डिस्टर्बेंस जो करने का ये प्रयास करते हैं वो बंद हो। भारत ने सिंधु जल समझौता का जो स्थगित किया है, जो रोका है, उसके पीछे बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है। पहले तो उसको आर्थिक रूप से मारो, उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट करो, ये पहचान भी है, व्यापारिक सिस्टम भी है। किसी को मारने के पहले सबसे पहले उसकी रीढ़ तोड़ो। रीढ़ है क्या? उसकी अर्थव्यवस्था। भारत ने सारे व्यापारिक संबंध अमेरिका पाकिस्तान से बंद कर दिए, चाहे वो परोक्ष रूप से हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो। कोई देश अगर पाकिस्तान से माल लेकर भारत को देगा तो भारत उसको भी नहीं ले रहा, तो आप अपने आप मर जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था के आगे पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिकता। अगर 15 दिन भी भारत ने यही माहौल रखा तो पाकिस्तान तो अपने आप ही कंगाल हो जाएगा। पाकिस्तान की स्थिति क्या है? कभी भी स्थायी नहीं रहा। वो भीख मांगने के लिए कटोरा लेके कभी अमेरिका के पास जाता है, अमेरिका से भीख मांगने के लिए आता है, फिर वो चाइना के पास चल जाता है। उसका कोई मोरल नहीं है। ना भारतवासियों के आगे पाकिस्तान वासी टिकते हैं। भारत के लोग चाहे किसी भी धर्म और मजहब के हों, वो अपने देश के एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। वो अलग बात है कि कोई कांग्रेस का मुख्यमंत्री कुछ कह दे, मुसलमानों को राजी करने के लिए पाकिस्तान के पक्ष में बोल दे, लेकिन कांग्रेस की ये गलतफहमी है। भारत के जो मुसलमान हैं वो भारत के ही पक्ष में हैं। उनको पता है उनको रहना यहाँ, खाना यहाँ, पीना यहाँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, पाकिस्तान से उनका क्या संबंध है। लेकिन कांग्रेस उसको इस दृष्टि से देख रही है, मुस्लिम वोट की दृष्टि से। लेकिन मुसलमान भारत के इतने कमज़ोर नहीं हैं। आज भी भारत के अंदर बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रवाद भरा हुआ है, वो राष्ट्र के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। पाकिस्तान का उनका कोई संबंध नहीं है। धर्म की बात अलग है, देश की बात अलग है। देश का मामला आएगा तो भारतीय मुसलमान भी भारत के साथ खड़े रहेंगे, पाकिस्तान के साथ कभी नहीं रहेंगे। ये बात कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। आज उनकी परीक्षा की घड़ी है कि देश के सामने वो किस तरह का माहौल देते हैं। प्रधानमंत्री के प्रति लोगों की अटूट आस्था है, उनकी कार्यशैली पर पूरा विश्वास है। एक तरफ तो वो नेता है, दूसरी तरफ विपक्ष के बहुत से नेता पाकिस्तान के पक्ष में बोलकर इस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ कमज़ोर है। वो उनकी गलत फहमी है और दिन पर दिन मोदी के प्रति लोगों को आस्था बढ़ रही है। सरकार कितना ही समय ले आतंकवादी को खात्मा करने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, भारतवासी अपना धैर्य छोड़ने वाले नहीं है। नमस्कार।